हम एक अजीम लश्कर तैयार करेंगे और मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जिसे तारीख कभी भुला ना सके। क्या आपने नहीं सुना? वो खालिद बिन वलीद है जिसके सामने बड़ी बड़ी फौजें टुक ना सकी। खालिद बिन वलीद, नाम से जंगें नहीं जीती जाते हैं, ताकत से जीती जाती हैं। और ताकत हमारी है। जंग के लिए फौरन लश्कर तैयार करो, यरमूक की तरफ रवाना हो जाओ। जंग यरमूक की सबसे बड़ी वजह सीरिया पर कब्जे की जंग थी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमान तेजी से शाम के शहरों दमिश्क, हिम्स को फतह कर चुके थे। रूमी शहनशाह हेरकुलिस अपनी सल्तनत को हाथ से निकलता देखकर आग बगोला हो गया। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसा अजीम लश्कर तैयार करेगा जो मुसलमानों को जड़ से मिटा दे। हम एक अजीम लश्कर तैयार करेंगे और मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जिसे तारीख कभी भुला ना सके। क्या हम एक ऐसी कौम से हार जाएंगे जिनके पास ना ढंग के हथियार है ना फौज? मैं जमीन को लोहे से भर दूंगा। ऐसा लश्कर निकालो जिसकी हैबत देखकर दुश्मन मैदान में आने से पहले ही हार मान ले। दूसरी तरफ मुसलमानों को इस लश्कर की खबर मिली। खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह और दीगर जर्नैल एक नक्शे के गिर्द जमा है। सुने खालिद, रूमियों ने एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। खालिद, रूमियों का लश्कर ठाठे मारता हुआ समंदर है। हमारी तादाद इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हिम्मत ना हारो। तादाद से जंगे नहीं जीती जाते हैं अबू उबैदा। रूमियों के पास सिपाही हैं, हमारे पास ईमान है। हम उन्हें यरमूक की उस तंग वादी में खींचेंगे जहां उनकी तादाद ही उनकी दुश्मन बन जाएगी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि बिखर कर लड़ने के बजाय तमाम दस्ते एक जगह जमा हो जाएं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की 40,000 की फौज को एक नए अंदाज में तरतीब दिया। याद रखो, फतह तादाद से नहीं, ईमान से हासिल होती है। उन्होंने फौज को 40 छोटे दस्तों में बांट दिया ताकि वो तेजी से हरकत कर सके। उन्होंने एक तेज रफ्तार घर सवार दस्ता भी बनाया जो मैदान में जहां जरूरत होती वहां बिजली की तरह पहुंच जाता। दूसरी तरफ रूमी लश्कर भी यरमूक के मैदान में पहुंच चुका था। एक ऐसा लश्कर जो तादाद में बेशुमार था और ताकत में बेहद मजबूत। सिपाहियों, आज का दिन हमारी ताकत का दिन है। दुश्मन कमजोर है और हम ताकत में बेमिसाल हैं। और अब खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके थे। ए अरब, हम जानते हैं कि तुम भूख और गिरबत की वजह से यहाँ आए हो। मैं तुम्हारे हर सिपाही को 10-10 दीनार और बेहतरीन लिबास दूंगा। बस यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ माल या दुनिया के लिए नहीं आए। हम एक मकसद के साथ आए हैं, हक के लिए और इंसाफ के लिए। और आज ये मैदान गवाह बनेगा कि हक हमेशा गालिब आता है। आज फैसला होगा। सिपाहियों, अब इंतजार खत्म हुआ। आगे बढ़ो और दुश्मन को पीछे धकेल दो। आज फतह सिर्फ हमारी होगी। पहले और दूसरे दिन में रोमियो ने अपनी भारी तादाद के जम में मुसलमानों पर जोरदार हमले किए। मुसलमानों के दाएं और बाएं बाजू पीछे हटने लगे, लेकिन मुसलमान खवातीन ने खेमों से निकलकर मर्दों को ललकारा और उन्हें दोबारा लड़ने पर मजबूर किया। कहाँ जा रहे हो? मैदान छोड़कर भागना ईमान वालों का काम नहीं। पलटो और डटकर मुकाबला करो। चौथे दिन रूमी तीरंदाजों ने इतनी शिद्दत से तीर बरसाए कि सैकड़ों मुसलमानों की आंखें जाया हो गईं। इस दिन को तारीख में यौमुत तावीर, आंखों का दिन कहा जाता है। पांचवीं दिन रोमियो ने थक कर सुलह की पेशकश की, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि रोमी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उन्होंने सुलह से इनकार कर दिया और आखिरी हमले की तैयारी शुरू की। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी चाल चली जिसने रोमियों का दिमाग घुमा दिया। उन्होंने अपने तमाम घर सवारों को एक जगह जमा किया और रोमियों के फरार का वाहिद रास्ता, एक पुल, अपने कब्जे में ले लिया। अब रोमियों के पीछे गहरी खाइयां थीं और सामने मुसलमानों की तलवारें।
जब मुसलमानों ने आखिरी हल्ला बोला तो रूमी फौज में भगदड़ मच गई। हजारों रूमी सिपाही जंजीरों में बंधे होने की वजह से एक दूसरे के साथ खाइयों में गिरकर हलाक हो गए। अल्लाहु अकबर! चार्ज! और रूमी सिपह सालार थोडोर मारा गया। अल्लाहु अकबर! इस जंग के बाद रोमियों ने शाम की सरजमीन हमेशा के लिए छोड़ दी। ये जंग रजब 15 हिजरी 636 ईस्वी में शुरू हुई और 6 दिन तक जारी रही। जब हर्कुलस अंताकिया से भाग रहा था तो उसने पहाड़ की चोटी से शाम की तरफ देखकर कहा, अलविदा ए शाम। अब तो दुश्मन के लिए कितना बेहतरीन मुल्क बन गया है। प्यारे व्यूअर्स, जंग यरमूक हमें सिखाती है कि जब ईमान पुख्ता हो और क़यादत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जैसी हो तो 1 और 5 का तनासुब भी कोई मानी नहीं रखता। रोमियों के पास लाखों की फौज थी, मगर मुसलमानों के पास वो जज्बा था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती थी।